देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। राजनीति से लेकर क्राइम तक और खेलकूद से लेकर धार्मिक खबरें। जुड़े रहें SLN डिजिटल नेटवर्क के साथ। हनुमान जन्मोत्सव पर खड़गदा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। पालकी यात्रा में जुमे हजारों श्रद्धालु। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के खड़गदा स्थित श्री क्षेत्रपाल मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित भव्य मेले में गुरुवार को आस्था, परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। दोपहर में क्षेत्र के रक्षक एवं पालक भगवान श्री क्षेत्रपाल जी रजत पालकी में विराजित होकर मां मोरन नदी के पावन तट पर पहुंचे, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पालकी यात्रा के निकलते ही पूरा क्षेत्र ढोल नगाड़ों और जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालु पालकी के आगे नृत्य करते हुए भक्ति में सराबोर नजर आए। दूर दराज से आए भक्तों में भगवान क्षेत्रपाल जी की एक झलक पाने की विशेष उत्सुकता देखी गई। शोभा यात्रा में विभिन्न धामों धुनियों से जुड़े संत महंतों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जो पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों के साथ अग्रिम पंक्ति में चल रहे थे। वहीं महिलाएं सिर पर कलश धारण कर मंगल गीत गाते हुए यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। मंदिर परिसर को विशेष सजावट और आकर्षक रोशनी से सजाया गया था। दिन भर धार्मिक अनुष्ठान, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। बाहर से आए संतों का स्वागत सत्कार भी किया गया। मेले में दूर दराज सहित आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों ने जमकर खरीदारी की। वहीं बच्चों और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी मनीष खोईवाल के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पालकी यात्रा के पुनः मंदिर पहुंचने पर महाआरती के साथ कार्यक्रम समापन हुआ। इस दौरान विधायक शंकरलाल डीचा, पूर्व विधायक अनीता कटारा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा सहित कई जनप्रतिनिधि, संत महंत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि वागड़ क्षेत्र की समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं की जीवंत झलक भी प्रस्तुत कर गया। निर्मला जी
मैं सबसे पहले तो क्षेत्रपाल भगवान को प्रणाम करता हूँ। साथ ही यहाँ हमने दर्शन किए। आज राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव है। इस कार्यक्रम को लेकर के मैं आज खड़गदा में आया हूँ। मैं वागड़ क्षेत्र की अमन और शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारा वागड़ समृद्ध रहे और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको देखा जाए तो आज यहाँ पर मेला भरा है और हजारों की संख्या में लोग आए हैं। जैसे तीर्थ में जाते वैसे यहाँ दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। तो वागड़ में हमारी जो परंपरा है, हमारी पुरानी परंपरा है, बाप दादाओं की परंपरा है, सनातन परंपरा है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, आज सुबह ही मैंने करड़िया हनुमान जी के दर्शन किए थे। हनुमान जयंती के इस अवसर पर मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ और वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। पूरे काठल क्षेत्र का दौरा करते हुए मैं वापस यहाँ खड़गदा यहाँ पर पहुँचा हूँ। दादा क्षेत्रपाल दादा के दर्शन करके, हनुमान जी के दर्शन करके मुझे बहुत ही आनंद का अनुभूति हुई है। ऐसे अवसर पर खड़गदा में मेला भरता है और मेले में सभी समाज के लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं। सनातन संस्कृति का प्रमुख स्थान क्षेत्रपाल दादाजी का है और यहाँ पर जैन मंदिर के अंदर महावीर भगवान की मूर्ति भी है, उनके भी दर्शन करते हैं। और आज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजन बड़े उत्साहपूर्वक और यहाँ पर लोगों के जो भावनाएं यहाँ प्रकट हो रही है। यहाँ के संत भी आए हुए हैं, भगत लोग भी आए हैं, भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। बड़े उत्साह और उमंग के साथ में यह मेला का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ की विकास समिति बहुत अच्छा काम किया है और यहाँ पर नाथू दादा जो यहाँ पर इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने व्रत लेकर के दिन का 200-500 रुपया या 1000 रुपया नहीं लेता हूँ, किसी से दान नहीं लेता हूँ, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, इस प्रकार का व्रत लेकर के इस क्षेत्रपाल दादा के परिसर को विकास किया है। और उस समय में विद्या निकेतन संस्थान के अंदर था। मेरा भी लक्ष्य था कि मैं संस्था के अंदर बहुत अच्छा काम करूँ। हम दोनों मिलते थे। वो याद मुझे यह हनुमान दादा के दर्शन करके मुझे याद आता है और दादा को स्मरण करते हुए हम दोनों इसमें लगे हुए थे अपने अपने काम में। तो उनकी याद आ रही है मुझे और ऐसे अवसर पर यह बहुत अच्छा, आज हनुमान जयंती के अवसर पर मुझे भगवान का आशीर्वाद मिला है और बड़े आनंद की अनुभूति हुई है। साथ ही खड़गदा गांव के मोरन नदी पर यहाँ पर CR पाटिल जी हमारे मित्र हैं, मैं सांसद था इनके साथ में, और यहाँ का बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा को और CR पाटिल जी को बुलाया था। ऐसे अवसर पर मैंने आग्रह किया था इनको कि ये मोरन नदी का विकास, स्वच्छता का विकास, कमलेश भाई शास्त्री ने कथा का आयोजन करके इसको प्रारंभ किया था। यहाँ के लोगों ने भी 1-2-3 करोड़ रुपया लगभग सहयोग राशि प्राप्त करके शुरुआत की थी। सरकार ने इसको, हमारे बात को, निवेदन को संज्ञान में लाया और उस समय CR पाटिल अपना उद्बोधन को खत्म कर चुके थे, लेकिन वापस कुर्सी से मैंने वापस उठाया कि यहाँ पर एक घोषणा जरूर होनी चाहिए। मोरन नदी के अंदर बहुत अच्छा यहाँ विकास होगा। क्षेत्रपाल दादा का सुंदर एक अच्छा स्थान है और उन्होंने उसी समय 50 लाख की DPR बना करके यहाँ भेजो, हम उसको स्वीकृति देंगे। तो मुझे खुशी है इस बार कि यहाँ पर 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति यहाँ इन्होंने प्रदान की है और इससे भी 200-300 करोड़ रुपए का यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन इस नदी के घाट हरिद्वार की तरह, बेणेश्वर धाम की तरह यहाँ पर आस्था का केंद्र बने, इस दृष्टि से यह विकास का काम किया है। ये बहुत बड़ा अनुकरणीय काम हुआ है। इसलिए आदरणीय भजन लाल जी शर्मा जी मुख्यमंत्री जी को और CR पाटिल जी जो जल संसाधन मंत्री हैं, और इनको मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे अवसर मुझे भी इनसे चर्चा करने का, विकास की यहाँ पर राशि यहाँ घोषणा कराने में अवसर प्रदान हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।